हेलो फ्रेंड्स। ओके सो अभी आप लोगों को पता होगा जैसा कि बैंक निफ्टी में नवंबर से वीकली एक्सपायरी ख़त्म होने वाला है, राइट। तो ओनली मंथली एक्सपायरी ही अपने को मिलेगा ट्रेड करने के लिए। और कुछ लोगों ने आपने रिक्वेस्ट किया था कि हमें मंथली स्टडी बैंक निफ्टी में हम लोग क्या कर सकते हैं जो थोड़ा सेफ हो, भले रिटर्न उसमें थोड़ा कमी आए। सो मैं एक बैंक निफ्टी का मंथली स्ट्रेटजी अभी शेयर करता हूँ। उसमें आपको रिस्क रिवार्ड फिक्स होगा। आप उसमें एडजस्टमेंट के साथ अपनी रिस्क को और भी कम कर सकते हो। एंड ट्रेड लेने से पहले ही हमें पता है कि मैक्सिमम हमें क्या लॉस हो सकता है इन केस बैंक निफ्टी मतलब कितना भी बड़ा गैप अप या गैप डाउन हो जाए, ठीक है। सो हम लोग एक दो महीने का प्रीवियस का या मे बी अभी मैं इस वीडियो में एक दो महीने का करूँगा, तो प्रीवियस 12 मंथ का भी करके दिखा दूंगा आगे के वीडियोस में। एंड उसके बेसिस पे हम लोग नवंबर का कौन सा ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। हाउएवर जब भी ट्रेड लेना हो आप अपना रिस्क रिवार्ड खुद से आप डिसाइड करो कि क्या ट्रेड लेना चाहिए। मैं जस्ट एक स्टडी पर्पज के लिए दिखा रहा हूँ कि हम लोग ट्रेड क्या ले सकते हैं और कैसे एडजस्ट कर सकते हैं। ओके सो एग्जांपल के लिए हम अक्टूबर का बैक टेस्टिंग करके देखेंगे। और आप देखो 25 को अपना एक्सपायरी हो गया सितंबर का, तो मान लेते हैं कि 26 को अगर इनिशिएट करते हैं हम ट्रेड को बैंक निफ्टी का मंथली, जो कि अक्टूबर का एक्सपायरी वहां से स्टार्ट होता है। आपको नहीं 26 को करना है, जैसा कि हमने बाकी ट्रेड में हम लोग 26 को अवॉइड करते हैं। और निफ्टी क्योंकि है उसमें हम थर्सडे को एक्सपायरी होता है तो हम फ्राइडे नहीं लेते हैं। बैंक निफ्टी को वेडनेसडे का है, मैं इसलिए अज्यूम किया कि 26 से हम लोग ले लेते हैं, ठीक है। ओके सो मंथली मतलब अक्टूबर का ट्रेड 30 अक्टूबर में हम जाएंगे। तो इसमें क्या करना है, आपका स्पॉट कहाँ चल रहा है 54,100, ठीक है। सो एटीएम का दोनों ही स्ट्राइक को हमें सेल कर देना है। अच्छा, अभी सेल करके हमको तकरीबन 1,700 अराउंड 1700 पॉइंट का क्रेडिट मिला है। तो यहाँ से ऑलमोस्ट जितना क्रेडिट मिला है उतना ही दूर जाके हम इसको बाई करेंगे, कॉल और पुट को दोनों साइड में। तो 54,100 पे है और यहाँ से हम 1700, तो 55,800 देखते हैं। मतलब 100-200 पॉइंट ऊपर नीचे भी आप ले सकते हो। अगर लिक्विडिटी का कुछ इशू आ गया तो ठीक, हम लोग 56,000 लेते हैं यहाँ से। तो 56,000 मतलब अराउंड 2,000 पॉइंट अवे जाके हमने बाई किया है। तो पुट साइड में भी हम वैसे ही करेंगे, तो 52,000 करके देखते हैं। ओके ठीक है। सो इसमें हमको दिख रहा है इनिशियली कि मैक्सिमम लॉस 12,000 है, मैक्सिमम प्रॉफिट 18,900 है। और ये मैक्सिमम लॉस तब होगा जब आप इसमें कोई एडजस्टमेंट ना करो और आपका ये स्पॉट पे जो यहाँ पे बैंक निफ्टी है एकदम आउट ऑफ द रेंज चले जाए और आप कोई एडजस्टमेंट ना करो। तो ऐसा तो होने वाला नहीं है, हम एडजस्टमेंट करेंगे। और ब्रेक इवन है 52,800 और 55,300। सो तकरीबन 2,500 पॉइंट का रेंज है, ठीक है। अच्छा, इसमें एडजस्टमेंट भी कर सकते हैं, मतलब सेम ट्रेड को कंटिन्यू करते हुए, उसको हम बाद में वीडियो में चाहिए तो आपको दिखाएंगे। अभी हम लोग सिंपल अभी तक अपने वीडियोस में हम लोग जो करते आए हैं वही करेंगे कि जब भी ये ब्रेक इवन पे पहुंच जाएगा हम इस ट्रेड को क्लोज करेंगे और उसी एटीएम पे वापस से सेम ट्रेड इनिशिएट कर देंगे। और ये कब तक करेंगे, टिल सेकेंड या थर्ड वीक। जब थर्ड वीक आ जाएगा और वहां पे एडजस्ट किया तब बंद कर देंगे, क्योंकि उस टाइम में वीकली बन चुका होगा। मतलब अपने पास एक वीक का ही टाइम होगा, फिर हम नहीं करेंगे क्योंकि उसमें रेंज काफ़ी छोटा मिलेगा और बैंक निफ्टी इतना वोलेटाइल है कि वो एक दिन में ही रेंज को ब्रीच कर सकता है। सो इसको देख के आपको लग रहा है कि जब 52,000 52,800 या फिर 55,300 के आसपास आएगा तो हम एडजस्टमेंट करेंगे। और एक और चीज़ का ध्यान रखेंगे, अगर क्लोजिंग के टाइम पे ये 52,700 भी है तो 100 पॉइंट का ही मार्जिन दिखेगा अपने को, तो हम उसको एडजस्ट करके ही जाएंगे, क्योंकि अगर गैप डाउन हो गया तो सीधा ज़्यादा लॉस हो सकता है। चलो अभी हम स्टार्ट करते हैं, तो सीधा एंड ऑफ द डे जाके देखते हैं मार्केट किधर गए। ओके, अराउंड 300 पॉइंट अप हुआ है। और नेक्स्ट डे ओपन कहाँ हुआ है, तो ओके 54,200, 53,900। हमको 52,800 तक इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपको बीच में 3 से 5% के बीच में 3-4% या समथिंग अगर प्रॉफिट आ गया तो उसको क्लोज कर सकते हो, ठीक है। तो 53,200 आ गया है, 52,900 आने पे अपने को एडजस्ट करना है। सो हम हाफ एन आवर से बढ़ा के देख लेते हैं।
हाँ, तो ऑलमोस्ट ये आ चुका है, 52,900 आ चुका है और वहाँ पे हम एडजस्टमेंट कर सकते हैं। 3 भी बच चुका है और 52,990 अपने को दिख भी रहा है। सो अपने को हम इसमें एडजस्टमेंट करके ही जाएंगे, क्योंकि अगर गैप डाउन हो गया तो किसको पता कि क्या होने वाला है, दैट वी डोंट नो एक्चुअली। सो इसको हम पूरा क्लोज कर देंगे और अभी एटीएम है 53,000 पे, तो सिंपली उसको ही हमें सेल कर देना है और वापस से सेम रूल को फॉलो करते हुए हम 53, तो देखते हैं 55,000 करते हैं अभी हम, और पुट की साइड में 51,000 ले लेते हैं। और एक चीज़ का ध्यान देना है कि जब आप ये ट्रेड बनाओगे तो ये देखना कि बैलेंस रहे दोनों साइड, अदरवाइज हम वो 100 पॉइंट ऊपर नीचे करके इसको बैलेंस कर देंगे। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट एडजस्टमेंट कब होगा, जब 51,700 आ जाए या 54,300 आ जाए। सो हम सीधा 1 डे मूव करके देख लेते हैं, 52,900 और नेक्स्ट डे 52,400। तो अभी तक कोई इशू नहीं है, 51,700 के आसपास आएगा तो हम एडजस्ट कर देंगे। ये देखो अभी ये 51,750 पे आ गया है, 918 हो रहा, लेकिन इसके प्रीवियस डे जब क्लोजिंग हुआ तब कहाँ था, राइट? क्योंकि अगर वहाँ पे ही ये उसके आसपास है तो हमें वहीं से ही एडजस्ट करना है। तो आप देखो जब आप 3,350 या उसके आसपास देखोगे तो आपको दिख रहा है कि 51,800 पे है और हमारा ब्रेक इवन 51,700 है, और अगले दिन कहीं भी ये गैप डाउन कुछ भी हो सकता है, इसलिए हम रिस्क नहीं लेंगे और इसको वापस से हम क्लोज कर देंगे। और ये हमने जब क्लोज किया तो आपने ये भी देखा कि हमको ऑलरेडी 3.2% का प्रॉफिट बुक हो चुका है और अभी अक्टूबर 3 ही आया है। सो इसलिए हम नया ट्रेड भी इनिशिएट कर सकते हैं। तो वापस से 51,800 इसको सेल किया और 2,000 पॉइंट के आसपास हम ऊपर जाएंगे, 53,800 देखते हैं वो स्ट्राइक मिलता है क्या हमको। तो अब लेवल है ओके, और सिमिलरली अराउंड 2,000 पॉइंट नीचे तो 49,800, ये इसको हमने बाई कर लिया और ये बैलेंस दिख रहा है दोनों साइड में, राइट? ब्रेक इवन 50,400, 53,200, अराउंड 3,000 पॉइंट का रेंज दिख रहा है। सो एंड ऑफ द डे, देन नेक्स्ट डे, ओके ओके, सो 51,500 और हमें 50,400 का वेट करना है। हाँ, 50,688 आ गया है, देखते हैं अभी हम आधा घंटे बढ़ा के देखेंगे। 50,400 हमें आ गया है 2:30 पे, तो बिल्कुल वेट नहीं करना है, इसको सीधा क्लोज कर देना है। ओके, देखो जब हमने स्टार्ट किया था तो स्टार्टिंग हमारा था 54,100 से, और वहाँ से अभी मार्केट आ चुका है 50,000, मतलब तकरीबन 3,500 मार्केट गिर चुका है और अभी भी हम 4% के प्रॉफिट में है। ओके, सो अक्टूबर 7 में है तो ऑब्वियसली हम वापस से एक बार और ट्रेड ले सकते हैं। तो सेम ट्रेड हमने इनिशिएट किया और दोनों तरफ का मिला के अराउंड 1,700 का हमें क्रेडिट मिला है। तो देखते हैं 50,551, 52,000 को हम बाई करते हैं, मतलब 1,700 हमें क्रेडिट मिला है, मैं 1,500 के आसपास उसको ले रहा हूँ और इधर हम ले लेते हैं 49,000 को, फिर देखेंगे बैलेंस है या नहीं। अगर बैलेंस नहीं है तो थोड़ा 100 पॉइंट को एडजस्ट कर सकते हैं हम। हाँ, सो आप जो कॉल है उसमें ज़्यादा लॉस दिख रहा है, पुट में कम है, तो कॉल को हम थोड़ा सा नीचे खींच सकते हैं या फिर पुट को हम और नीचे कर सकते हैं। चलो पुट को ही नीचे कर देता हूँ, सॉरी नीचे मतलब रेंज बढ़ाना है हमें, 50,500 और ये सेम दिख रहा है अभी कॉल और पुट दोनों में। ओके, चलो अभी देखते हैं कि अगला ब्रेक इवन कहाँ आ रहा है। सो 49,200, 51,700, ओके, एंड ऑफ द डे 49,200 और 51,700। ओके, तो 51,500 पे आ गया है और
51,000 पे चल रहा है, 3.8% है, 4.2%। एक्चुअली जब 3 से 4% आ गया तो हमें क्लोज करके मतलब छोड़ देना चाहिए, ऐसा है। बट हम देखते हैं कि अगर हमने नहीं छोड़ा तो आगे क्या होगा, राइट। तो देखते हैं क्या होगा, जब आएगा तो एडजस्ट करेंगे, जो भी प्रॉफिट लॉस होगा अपने को दिखेगा सामने से। 51,700 का वेट कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि वो आने से ही एडजस्टमेंट करना है। ओके, मैं स्लोली बढ़ा रहा हूँ क्योंकि 51,400 है और बैंक निफ्टी में 200-300 पॉइंट तो कभी भी आ जाते हैं। हाँ, तो 130 को 51,600 तक आ चुका है, 51,600 आ चुका है ऑलरेडी। और हमारा प्रॉफिट भी कम हो चुका है, सॉरी, इसमें हमें 3 बज गया ना, तो 315 के आसपास हमें देखना है। 51,500 पे है, राइट। और हमारा 700 पे ब्रेक इवन है, तो इसको हम एडजस्ट करके ही जाएंगे, क्योंकि अगले दिन का रिस्क हमें नहीं लेना है। हमको ऑलरेडी 4% तक का प्रॉफिट आ रहा था, तभी हमने कंटिन्यू किया था देखने के लिए, अदरवाइज 4% बुक करके हम इसको क्लोज कर सकते थे। सो 51,500, तो इसको हमें मिला है 8, 5, 13, 1400 तक मिला है। वापस से 53,000 को हम बाई करेंगे और नीचे की साइड में 50,000, ये ठीक है। और सेम रूल को फॉलो करते हुए हम आगे बढ़ते जाएंगे जब तक 52,500 नहीं आ जाता है, एंड ऑफ द डे। ओके, आपको वापस से 3.2% तक का प्रॉफिट दिख रहा था। 52,500, राइट। 6% दिख रहा है, तो ऑब्वियसली आपको यहाँ पे बुक कर लेना चाहिए। 18 अक्टूबर आ चुका है, क्योंकि इसके बाद अगर आपको एडजस्टमेंट की ज़रूरत पड़ी तो हम ट्रेड को कंटिन्यू करने वाले नहीं हैं। तो 6% इज वी कैन से हमारा टारगेट आ चुका है, और वहाँ पे हमने इस ट्रेड को क्लोज किया। बट नहीं किया अगर, तो देखते हैं आगे क्या होता है, कम भी मिल सकता है, लॉस भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, राइट। अभी आपको 8% यहाँ पे दिखाई दे रहा है, बट एज पर रूल अगर आप जाओगे तो जो 5 से 6% था वहाँ पे आप इसको बुक कर चुके होंगे। ये बाई चांस की बात है कि आपको 10 या 11% भी प्रॉफिट दिख रहा है, अदरवाइज आपके रूल के हिसाब से आप 3 to 5% या 6% बहुत है, वहाँ पे आप इसको ऑलरेडी बुक कर चुके होते। अब ये 12-13%, 17%, ये ठीक है, ये सिमुलेट आप करोगे तो वहाँ तक रुक कर सकते हो। आई डोंट थिंक कि एक्चुअल में जब ये चीज़ होगा तो आप कर पाओगे। और ये 30 अक्टूबर आ चुका है, एक्सपायरी हुआ है, और 21.6% का प्रॉफिट आपको फाइनली दिख रहा है। बट मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आपको 21% तक आप वेट करोगे या होगा, बट ऑब्वियसली इसमें 5 से 6% का प्रॉफिट आपको ऑलरेडी बुक हो चुका होता। तो आपने देखा कि ये 4 से 5 हज़ार पॉइंट नीचे गया, वापस से मार्केट ऊपर आया, बट फिर भी हमने सर्वाइव किया इसमें, जबकि हमने रूल को ऑलवेज फॉलो किया और 3 से 4 ट्रेड हमने लिया पूरे महीने में। ओके गाइस, सो इसी रूल को फॉलो करते हुए हम नवंबर के लिए अगर ट्रेड लेना होता तो वही एटीएम को चूज करेंगे और सेम रूल फॉलो करके हम कंटिन्यू कर सकते हैं। और मार्केट जिस दिन ओपन होगा उसको हम नवंबर का ट्रेड आपको आई मीन एक्चुअल बेसिस पे दिखाएंगे, और उसको थ्रू आउट द मंथ हम अपडेट करते रहेंगे। ओके गाइस, आगे फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। टिल देन बाय बाय।